तो देखिए, औलिया किराम की बारगाह से जुड़े रहना चाहिए। अपना रब्तो ताल्लुक़, रिश्ता व नाता व कंटेक्ट औलिया किराम की बारगाह से रखना चाहिए। इसलिए कि मेरे दोस्त, औलिया किराम की बारगाह एक ऐसी बारगाह है जहाँ से इंसान जब जुड़ जाता है तो वो गुनाहों से पाको साफ़ हो जाता है। रही बात मुरीद होने की, तो मुरीद होने के हवाले से भी बहुत सारी रवायतें और बहुत सारी बातें किताबों में मिलती है। मुरीद होना चाहिए, उससे इंसान पाक व साफ़ हो जाता है। और कल बरोज़ महशर कहीं ना कहीं जिन पीरों से हम मुरीद होते हैं या जिस अल्लाह वाले की बारगाह में हम अपना हाथ देते हैं और वो अपना हाथ गौसे पाक की बारगाह में देते हैं, तो उनके नज़र इनायत से हमें बख्शिश का परवाना मिलता है, गुनाहों से बचने का मौका नसीब होता है। और उनकी नज़र अगर हम पे पड़ जाती है तो फिर दुनिया व आखिरत दोनों संवर जाती है। मुरीद होना भी देखिए ज़रूरी है। एक शख्स है गौसे आज़म, वो गौसे आज़म जो अगर आप दिल में ये सोच लें सच्चे दिल से कि मैं गौसे पाक का मुरीद हूँ, तो आप गौसे पाक के मुरीदों में आपका नाम शामिल हो जाएगा। और आप दुनिया में कहीं भी रहें, आपने अगर गौसे आज़म को मदद के लिए पुकारा तो वाकई मेरा विजदान बोलता है कि हमारे गौस बड़े पीर शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़रूर मदद के लिए आते हैं। देखिए, बड़े गौर से सुनिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट और कीमती बात है। वो ये है कि एक शख्स है, वो गुनहगार शख्स है, बुराइयों के दलदल में फंसा हुआ है, लेकिन उसने ये सोचा, हालांकि इस वाक़ये को मौलाना रूम जो अल्लाह के बहुत बड़े वली और बहुत बड़े आलिम दीन गुज़रे हैं, उन्होंने अपनी किताब मसनवी शरीफ में इसका जिक्र किया है कि वो शख्स जो गुनहगार है उसने सोचा कि गौसे पाक का नाम तो बहुत मैंने सुना है, उनका चर्चा बहुत है, चलो उनकी बारगाह में मुरीद हो जाते हैं। अब वो शख्स पहुँचा गौसे पाक की बारगाह में, मुरीद हो गया। मुरीद होने के बाद जब वो घर लौटा, अब वो जब रात में सोता है तो उसे एहतलाम हो जाता है, जिसे आप नाइट फेल बोलते हैं। एहतलाम हो जाता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन सिलसिला चलता रहा। आखिर वो शख्स घबरा गया कि मेरे मुरीद होने का मकसद ये था कि मैं सुधर जाऊं, मेरे रास्ते दुरुस्त हो जाएं, मैं गलत रास्ते से बच जाऊं, बुराइयों से बचूं और मैं सही रास्ते पर आ जाऊं। लेकिन ये तो बिल्कुल उसके बरअक्स और उल्टा होता चला जा रहा है। आखिर बात क्या है? वो एक दिल में तहैया किया और एक दिन लौटा गौसे पाक की बारगाह में और कहा, बड़े पीर, आपका चर्चा मैंने बहुत सुना है, आपने मेरे लिए दुआएं की, आपने मुझे मुरीद बनाया, लेकिन फिर भी मुझे सही रास्ते पे आने के बजाय मैं दुरुस्त हो गया होता तो क्या ही अच्छा होता, लेकिन मेरी हालत तो बिगड़ती जा रही है। गौसे पाक ने कहा कि हुआ क्या बेटा? वो मुरीद कहता है कि जब से मैं मुरीद हुआ हूँ तब से मुझे रोज़ाना एहतलाम हो जाता है, वो नाइट फेल हो जाता है, वो भी 1 मरतबा नहीं 70 बार हो चुका है। आखिर बात क्या है? मुझे तो ठीक हो जाना चाहिए, मुझे दुरुस्त हो जाना चाहिए। आप अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, बहुत पाक व साफ़ हैं, बहुत जो है मुत्तकी व परहेज़गार हस्ती हैं आप, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? गौसे पाक ने कहा कि हे बंदा सुनो, तुम्हारा काम ख़त्म हो गया है, तुम जितने भी गुनाह तुम्हारी किस्मत में लिखे थे सबसे तुम बचा लिए गए हो, यानी तुम्हारा काम हो गया है। अब ये मुरीद कहता है कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कि मेरे पीर साहब, मुझे बात समझ में नहीं आई, आखिर मेरा काम क्या हो गया है? मैं तो रोज़ाना सोता हूँ, मेरे साथ ये परेशानी लाहिक हो रही है, लेकिन मेरा काम क्या हो गया? गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि जिस दिन तू मुरीद हो के गया था घर को, मैंने लौहे महफूज में देखा तो मैं ये देखता हूँ कि तेरे किस्मत में जो है 70 जना के गुनाह लिखे हुए हैं। तेरे हवाले से मैंने दुआ की कि परवरदिगारा, अब तक ये जो भी था अब ये मेरा मुरीद हो चुका है, मेरे हाथ उठाने के लाज रख ले परवरदिगारा, अब तू मेरा भरम रख ले, मेरे दामन की इज्जत को बचा ले। गौसे पाक ने ये दुआ किया, लौहे महफूज से उनके इस गुनाह को मिटा दिया गया और उस 70 जना के गुनाह को 70 एहतलाम में बदल दिया गया। इसलिए अब गौसे पाक ने कहा कि तू इतना गुनाह करने वाला था, मैंने दुआ की और अल्लाह के हबीब का फरमान है कि गुनाह तकदीर को बदल दिया करती है, इसलिए जब मैंने दुआ की तो तेरे 70 जना के गुनाह को परवरदिगार आलम ने 70 एहतलाम में बदल दिया। अब वो ख़त्म हो गया, अब तेरे सर पे कोई गुनाह ना बचा। ये है अल्लाह वालों की इनायत और उनसे मुरीद होने की बरकतें। इसलिए मैं आपसे ये
कहूँगा कि औलिया किराम की बारगाह से सच्ची अकीदत व मोहब्बत रखना चाहिए। जब तक आप उनसे अपना रिश्ता रब्तो ताल्लुक़ मजबूत रखेंगे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी बिगड़ी बनती चली जाएगी। और जब उनसे बुग़्ज़ व अदावत आपने दिल में पैदा किया और हसद जलन आपने दिल में पैदा किया, उनके ख़िलाफ़ अगर आपने गलत अक़ीदे बनाने शुरू कर दिए बदमज़हबों की बातों में आकर, तो मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि आप सवरेंगे नहीं बल्कि बिगड़ जाएंगे, बल्कि आपकी दुनिया व आखिरत दोनों बिगड़ती चली जाएगी। इसलिए मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप औलिया किराम की बारगाह से जुड़ते चले जाएं, जितना हो सके उनसे मोहब्बत करें। मोहब्बत का सिर्फ दम न भरें बल्कि उनकी बारगाह से अपना रिश्ता मजबूत से मजबूत करें, ताकि उनकी निगाह इनायत, उनका निगाह करम आप पर होता रहे और आपकी दुनिया व आखिरत दोनों संवरती रहे और कामयाब होते रहें आप। और आप जिस गुनाह में शामिल होने वाले हैं, उनके फयूज़ व बरक़ात से आप उन गुनाहों से बच जाया करें।